अक़लियतों के मुद्दे जितने भी आप आज की डेट में देख रहे हो कि ज़्यादातर जो हमारी जो सरकार है वो अक़लियतों के ही पीछे लगी हुई है। वो उस चीज़ को हम लोगों ने ख़त्म करना है। इमरान प्रतापगढ़ी जी की क़यादत में हम ये काम करते रहेंगे। किस तरीके से करेंगे, क्या देखिए, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट दिल्ली के जो चेयरमैन अभी नए नए नियुक्त हुए हैं, अब हाल ही में हम लोग दिल्ली की जो 70 असेंबली है वहाँ की मीटिंगें करेंगे, ब्लॉक स्तर की मीटिंगें करेंगे, नई कमेटी का गठन होगा, वाइस चेयरमैन, महासचिव, सचिव और जिला चेयरमैन, एक लीगल टीम भी बनेगी, अल्पसंख्यक विभाग की मीडिया टीम बनेगी, सारी टीमों का गठन होगा। उसके बाद केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ जो भी जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ हम जमकर आंदोलन करेंगे। कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तब भी खटखटाएंगे। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कांग्रेस सिर्फ कागजों में रह गई, जमीनी स्तर पर कांग्रेस कहीं है ही नहीं। देखिए, केजरीवाल अभी नए नए हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। जो ये लोकतंत्र और जो राजनीतिक व्यवस्था आप सीखे भी हैं तो कांग्रेस से सीखे हैं, जितने भी ये नए नए जो नेता पैदा हुए हैं। रही बात केजरीवाल जी की, तो दिल्ली में जो हम देख रहे हैं, सड़कों का जो हाल देख रहे हैं, गंदगी देख रहे हैं, जिस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करके वो सरकार में आए थे, वो सब वादे झूठे निकले। और खास तौर पर सीए एनआरसी की बात हो, बुलडोजर तंत्र की बात हो, लिंचिंग की बात हो, ये सारे मुद्दे पर केजरीवाल चुप क्यों हैं, क्यों बोल नहीं रहे? सिर्फ वोट मांगने के लिए हमारे बीच में आएंगे, हमारे मुद्दों पे नहीं बोलेंगे आप? केजरीवाल का झूठ लोगों के सामने आ चुका है। अब आने वाले दिनों में चुनाव में पता चल जाएगा। लेकिन वोट तो उनको मिल रहा है ना, दिल्ली में लगातार जीत रहे हैं। देखिए, एक नैरेटिव ये भी बन जाता है कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि केजरीवाल भी बीजेपी की बी टीम है। जहां जहां पर केजरीवाल चुनाव लड़ने जा रहा है वहां पर वो बीजेपी का नुकसान नहीं कर रहा है, वो कांग्रेस का नुकसान कर रहा है। जितने भी प्रदेशों में आप देख लीजिए, वो कांग्रेस के वोट को अपनी तरफ डाइवर्ट करके झूठे झूठे वादे करके वो बीजेपी को नुकसान नहीं कर रहा है। जहां जहां भी वो चुनाव लड़ रहा है वो बीजेपी को फायदा कर रहा है। जितने भी प्रदेशों में वो चुनाव लड़ रहा है आप देख लीजिए, निकाल कर आंकड़े, बीजेपी की सीटें कम नहीं हुई है, कांग्रेस को नुकसान हुआ, तो वो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन केजरीवाल कहते हैं जैसे बारिश हो जाती है दिल्ली में, पानी भर जाता है, कहते हैं एमसीडी जिम्मेदार है, इसमें बीजेपी का कब्जा है, हम नहीं कर सकते कुछ। देखिए, एक दूसरे पर आरोप लगाना ये बहुत आसान है। आप मुख्यमंत्री हैं, जब अल्पसंख्यक विभाग के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को आपके मुख्यमंत्री की जरूरत थी, शाहीन बाग में मुख्यमंत्री की जरूरत थी, सीएनआरसी के वक्त मुख्यमंत्री की जरूरत थी, जब बुलडोजर चल रहा था तब मुख्यमंत्री की जरूरत थी, जब लिंचिंग हो रही थी तब मुख्यमंत्री की जरूरत थी, जब हमारे निर्दोष नौजवानों को जेल में डाला जा रहा था तब हमें हमारे मुख्यमंत्री की जरूरत थी। मुख्यमंत्री नहीं नजर आए तो वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। दिल्ली के जितनी भी संख्या है दिल्ली में लोगों की, जितने भी समाज के लोग हैं, सबके आप मुख्यमंत्री हो, किसी विशेष वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं हो, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। जीवन में पहली बार ल्यूटियन जोन में पानी भरा रहा है, अब बीजेपी जिम्मेदार या केजरीवाल जिम्मेदार है वो आप तय करें। एक आरोप और लग रहा है, जितने भी उर्दू इदारे हैं, जितने भी उर्दू डिपार्टमेंट हैं, दिल्ली सरकार उनको भी जो है खत्म करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये सीधा सीधा आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस पार्टी ने जितने भी इंस्टीट्यूशन बनाए, ये सारी संस्थाएं बनाई, सब बेचने का काम कर रहे हैं। और खास तौर पे जब माइनॉरिटी की बात करें तो माइनॉरिटी की तहजीब से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, चाहे वो लैंग्वेज की बात हो, चाहे वो संस्थानें हो, ये सबको, चाहे वो मदरसे की बात हो, चाहे वो उर्दू की बात हो, ये सबको खत्म करना चाहते हैं। कैसे माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए, इसके मंसूबे वो लोग बनाते रहते हैं। आपने एक बात कही कि मुख्यमंत्री नजर नहीं आते हैं। जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला था, बोल रहे थे वो तो बांग्लादेशी लोग हैं, पूरे रोहिंग्या के मुसलमान हैं, वो तो देश के है ही नहीं। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि दिल्ली में अगर कोई बाहर का व्यक्ति रह रहा है किसकी जिम्मेदारी है? अगर कोई अनऑथोराइज आदमी रह रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है? आप बयान देकर भागिए मत अपनी जिम्मेदारी से। आप मुख्यमंत्री है, इसी दिल्ली के लोगों ने सर पर बिठाकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, सभी समाज के लोगों ने आपको मत दिया था, वोट दिया था आपको मुख्यमंत्री। आप इस तरह से भाग नहीं सकते। जिस तरह के आपका जो नैरेटिव बना हुआ है, आप आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, आप धरना देते हुए नजर, आप जिम्मेदारियों से मत भागिए। आप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की पहले चिंता कीजिए, पंजाब और गुजरात और दूसरी जगह घूमना बंद करिए। आपको क्या लगता है निगम चुनाव में कांग्रेस कैसे लड़ेगी? देखिए, एमसीडी चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का फेलियर दिख रहा है, जिस तरीके से आज पूरी दुनिया में दिल्ली जिस विकास मॉडल से प्रख्यात है वो किसने बनाया था? वो शीला दीक्षित ने बनाया था। जितना भी इंस्टीट्यूशन, जितना भी आप देखिए मॉडर्नाइजेशन दिल्ली में दिख रहा है आपको, अर्बन जितना भी डेवलपमेंट दिख रहा है, मॉडर्नाइजेशन दिख रहा है, किसने बनाया था? ये शीला दीक्षित की सरकारों में बनाया। सिर्फ आप कलर चेंज करते हैं, सिर्फ आप रिनोवेशन करते हैं और अपनी तख्ती लगा देते हैं। मैं चैलेंज देता हूं मीडिया के माध्यम से कि जितने भी बड़ी बड़े फ्लाईओवर, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, ये जितने भी बने, वहां की तख्तियां जाके देख लीजिए, कांग्रेस के किसी मिनिस्टर ने उसका उद्घाटन किया होगा, हमारी मुख्यमंत्री सर्ववासी शीला दीक्षित ने उद्घाटन किया होगा। एक भी कोई बड़ा काम नहीं किया, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने, ना केजरीवाल की सरकार में, दिल्ली प्रदेश में। भाई, जिम्मेदारी नहीं, ये हिंदुस्तान की लड़ाई है। इस वक्त हमें अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ना है। हमें पोस्ट का या किसी जिम्मेदारी का लालच नहीं है।
हमें हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर कल बचना है तो आज लड़ना पड़ेगा, वही हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आने वाला जो मुस्तकबिल है, बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो हमें बनाना है। तो आज हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी के साथ रह के कांग्रेस पार्टी का साथ देना होगा और देश का साथ देना होगा।